एलोन मस्क पे 7,000 करोड़ का लोन है और मुकेश अंबानी पे भी 4,500 करोड़ का लोन है। और फिर कुछ ओवर एजुकेटेड लोग कहते हैं कि हम तो सब चीजें कैश में खरीदते हैं, हमें लोन और ईएमआई के चक्कर में फंसना ही नहीं है। लेकिन इन्हें कौन बताए कि लोन लेना कभी भी बुरी चीज थी ही नहीं, बुरा होता है सिर्फ गलत कारण से लोन लेना। अब ध्यान से लोन का असली मतलब समझो। अगर तुम्हारा लोन लिया हुआ पैसा तुम्हें इनकम जनरेट करके देगा तो लोन तुम्हारे कंट्रोल में है, और अगर वो पैसा तुम अपने शौक और शो ऑफ के लिए यूज करोगे तो लोन तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब एक एग्जांपल समझो। मान लेते हैं शाहरुख खान और सलमान खान दोनों को एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है और दोनों के पास 10 करोड़ है। सलमान खान डायरेक्टली अपना सारा पैसा उस प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा देते हैं बिना किसी प्लानिंग के साथ, और वहीं पे शाहरुख खान पूरे 10 करोड़ की जगह सिर्फ 3 करोड़ अपनी जेब से देते हैं और बाकी के 7 करोड़ के लिए होम लोन ले लेते हैं, जो कि रफली 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा पूरे 20 साल के लिए। अब अगर होम लोन की ईएमआई देखें तो 6,30,000 की मंथली और साल के 75 लाख की ईएमआई बनती है। अब यहाँ पे ट्विस्ट सुनो। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल यार्ड इंडिया में यूजुअली 7 to 9% का होता है। अगर हम 8% भी अज्यूम करते हैं तो 10 करोड़ का 8% होता है 80 लाख, और ये वो अमाउंट है जो तुम्हें ईयरली रेंट से मिलेगा, और इसको मंथली देखे तो कुछ 6,60,000 रुपए बनते हैं। तो अब अगर होम लोन की ईएमआई देखे तो मंथली 6,30,000 रुपए की और ईयरली 75 लाख की थी, तो रेंट से मिलने वाले पैसे से तुम्हारी होम लोन की ईएमआई इजीली कवर हो जाएगी। और अब जो 7 करोड़ रुपए बचे थे उसे एनुअली 12% ऑफ रिटर्न देने वाले एसेट में या फिर किसी इंडेक्स फंड में डाल दे तो रफली 21-22 करोड़ रुपए हो जाएंगे 10 साल के बाद, और साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होकर बढ़ जाएगी। और इसे ही फाइनेंस के लैंग्वेज में लेवरेजिंग और स्मार्ट प्लानिंग करना कहते हैं। तो अगर कोई लोन को बेकार कहता है और ईएमआई से डरता है तो उसे ये वीडियो सेंड करो, और याद रखना एक स्मार्ट प्लानिंग आपको कभी भी फंसने नहीं देगी। और ऐसे ही फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड नॉलेज पसंद है तो फॉलो कर लेना। तब तक के लिए स्मार्ट बनो और अपने डिसीजन सोच समझ के लो।